अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इन C++। इसमें आज हम सेकंड कैटेगरी को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट कैटेगरी को देखा, तो सेकंड है जो वो है फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट पास किया जाएगा। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे कोई आर्गुमेंट पास होगा, लेकिन वहाँ से फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन की एक एग्जांपल है। तो ये देखते हैं कि फ़ंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर वॉइड टाइप बताएंगे, क्योंकि फ़ंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। तो ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसकी टाइप वाइड लिखी जाती है। सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम यूज़ किया जाता है, जो भी फंक्शन का नेम रखना है। थर्ड नंबर पे पैरामीटर पास करना है हमने। फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पर, इसलिए इसको पैरामीटर कहेंगे। तो फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, जैसा कि आर्गुमेंट पास होना है इसलिए फंक्शन में कोई पैरामीटर भी पास किया जाएगा, और उस वेरिएबल के साथ हम यहाँ पर डाटा टाइप भी बताएंगे कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है। ये आर्गुमेंट जो 10 पास कर रहे हैं हम यहाँ पर आके इस वैल्यू को असाइन हो जाएगा, और इस वैल्यू से हम आगे फंक्शन की डेफिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है कि जो आर्गुमेंट तो पास करता है फंक्शन को, लेकिन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, इसलिए इसकी टाइप वाइड है। उसके बाद फंक्शन का नेम, यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर का। थर्ड नंबर पे हम उसकी डाटा टाइप बताएंगे वेरिएबल की। तो यहाँ पर ये प्रोटोटाइप कंप्लीट। उसके बाद मेन फंक्शन। मेन में आने के बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर स्क्वायर साइड के नाम से। सी आउट में मैसेज एक प्रिंट करवाते हैं, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। सीन का यूज़ करते हुए वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करते वक्त हम वैल्यू पास करेंगे जो भी स्क्वायर साइड में एंटर होगी। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मेन से बाहर आकर वाइड एरिया इन वैल्यू के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी। फंक्शन की बॉडी में हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर स्क्वायर एरिया के नाम से, और उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं एरिया की। वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। लास्ट पे हम इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं मैसेज के साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 10, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 100। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। मेन में आने के बाद लाइन नंबर 6 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। लाइन नंबर 7 पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया। लाइन नंबर 8 पे उस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवाई यूज़र से, और उस वैल्यू को फंक्शन कॉल करते वक्त एज अ आर्गुमेंट पास किया स्क्वायर साइड के नाम से। उसके बाद जब हमने ये वैल्यू पास की 10, जो भी यहाँ पर वैल्यू थी वो यहाँ पर आके इस तरह से इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यू में हमने 10 पास की, तो स्क्वायर एरिया के नाम से जो वेरिएबल है उसमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हमने उस वेरिएबल को प्रिंट आउट करवा लिया, और इस तरह से हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की सेकंड कैटेगरी, जिसमें हमने ये देखा कि फ़ंक्शन जिसमें हमको वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते लेकिन पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम थर्ड कैटेगरी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।